जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से जो बनता है पायरुवेट। तो उस पायरुवेट की हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं जी, ऑक्सीडेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो जो पायरुवेट बना था, पायरुवेट एसिड जो बना था, हमने उसकी क्या डिस्कस करनी है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट डायरेक्ट एंटर नहीं होता बल्कि पायरुवेट को एंटर करवाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक में पायरुवेट की पहले ऑक्सीडेशन हम डिस्कस कराएंगे। इसमें सेल में पहले से एक कंपाउंड मौजूद है जी, उस कंपाउंड का नाम है पायरुवेट। बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट, ठीक है जी। पायरुवेट या पायरुविक एसिड, इसकी क्या होती है डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें से क्या निकल जाती है, कार्बन डाई। पीछे कितने कार्बन रह जाते हैं, 2 कार्बन। और इस दौरान NAD आता है, NAD पॉजिटिव क्या बन के चला जाता है, NADH, ठीक है। तो ये बन के चला जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमारे सेल की प्रोडक्ट में ये भी शामिल हो जाता है। पीछे कंपाउंड जो बचा दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल। अब एसिटाइल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है जी। अब एसिटाइल में कितने कार्बन रहेगा जी, 2 कार्बन रहेंगे। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया किसमें जी, एसिटाइल में। इस एसिटाइल के पास कौन आएगा जी, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए और एसिटाइल का हाइड्रोक्सिल और कोएंजाइम ए का SH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो पीछे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो नॉर्मली कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब क्योंकि सेल में 2 पायरुवेट हुए थे, इस दफा पायरुवेट की ऑक्सीडेशन भी 2 दफा होगी। एक कंप्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में, एक कंप्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। देखें जब ग्लूकोज टूटता है तो कितने पायरुवेट पैदा होते हैं, 2 पायरुवेट। अब एक कंप्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद 2 पायरुवेट बनेंगे तो उस दौरान 2 ही पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन 2 दफा होगी, पहले एक पायरुवेट के बाद दूसरे। ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं प्रोसेस। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम है नेक्स्ट दैट इज यूज्ड इन क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल में जाके एंटर हो जाएगा। तो ये कोएंजाइम है, ये कैरियर का काम कर रहा है। कैसे कैरियर का काम कर रहा है, ये एसिटाइल जो है ना इसको एंटर करवाता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, ये ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। अब इसके बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल, ठीक है जी। क्रेब्स साइकिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो क्रेब्स साइकिल है इसका दूसरा नाम क्या है जी, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों बेटे, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो पहली कंपाउंड बनती है 6 कार्बन कंपाउंड, पहला स्टेबल कंपाउंड, वो सिट्रिक एसिड होता है जिसे हम सिट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सिट्रेट। तो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है जी, सिट्रिक एसिड साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है ये कहां होता है, क्या हो गया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। अब इसके बाद क्रेब्स साइकिल की हम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल में एक कंपाउंड पड़ा है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। सेल में कंपाउंड पड़ा, उसे नाम क्या देते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट। जो ऑक्सैलोएसीटेट है कितने कार्बन कंपाउंड है, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन कंपाउंड है जी, 4 कार्बन कंपाउंड। ये ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट होता है किस में, सिट्रेट में। कैसे, अब इसके पास आता है जो सेल में पहले प्रिपेयर हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, वो अपना एसिटाइल ऐड करता है और कोएंजाइम ए दोबारा एज इट इज निकल जाता है। इस दौरान जो पानी का मॉलिक्यूल पायरुवेट ऑक्सीडेशन में रिलीज होता है वो पानी का मॉलिक्यूल यहाँ अगेन यूज हो जाता है।
ठीक है जी। तो इस तरह से ऑक्सैलो एसीटेट है, इसमें एसीटाइल के 2 कार्बन ऐड होते हैं। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन थे, एसीटाइल के 2 कार्बन ऐड हुए, तो सिट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड बचा? दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी वजह से इसका नाम, क्रेब्स साइकिल का नाम क्या पड़ा? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्योंकि पहली स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे सिट्रेट भी कहते हैं। तो कोएंजाइम कैरियर का काम करता है, एसीटाइल को पकड़ के लाया कहां से? पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से, और यहां से कोएंजाइम दोबारा चला गया और एसीटाइल को यहां पे ऐड कर गया। अब जो सिट्रेट है ये कन्वर्ट होता है एक और कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ जी? आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट पे 6 कार्बन कंपाउंड है, एक आइसोमर के जरिए कन्वर्ट होता है। अब आइसोसिट्रेट के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म का नाम है जी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? इसमें से निकली कार्बन डाई। ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है कि इसके पास NAD आता है, क्या बन के चला जाता है? NADH, ठीक है जी। NAD पॉजिटिव आया, क्या बन के चला गया? NADH या NADH2 बन के चला गया, ठीक है जी। तो इस तरह से इस में से एक कार्बन निकल गई, पीछे जो कंपाउंड बचा दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या कंपाउंड बना जी? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट आइसोसिट्रेट से प्रोड्यूस हुआ। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कितने कार्बन होंगे? देयर आर 5 कार्बन। कितने कार्बन है जी? 5 कार्बन। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन कंपाउंड है, इसकी फर्दर क्या होती है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब इसमें से क्या निकली? कार्बन डाई निकल के चलेगी, इसे नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से निकली, इसे नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? अगेन NAD पॉजिटिव आता है, क्या बन के चला जाता है? NADH। तो अब पीछे कितने कार्बन बच गए? अल्फा कीटो ग्लूटरेट की जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो पीछे 4 कार्बन बच जाते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड बच जाता है। ये 4 कार्बन कंपाउंड की जब 2 दफा ऑक्सीडेशन होती है तो इससे इतनी इनफ एनर्जी पैदा होती है कि इससे मजीद एटीपी बनाया जा सके। लेकिन यहां एटीपी डायरेक्ट नहीं बनती, GDP आता है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन जाता है? GTP। गौर से देखें, GDP क्या है? एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या है? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ये आता है, ये अपने साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ता है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको कैप्चर किया और इससे क्या बन गया? GTP, ठीक है। GTP आगे दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? GDP में। कब? जब इसके पास कौन आता है? ADP आता है, और क्या बन के चला जाता है? ATP। तो इनडायरेक्टली हम यही समझेंगे कि हमारे सेल को क्या मिल गया? हमारे सेल को क्या मिल गया? ATP मिल गया। क्या मिल गया? ATP। तो इनडायरेक्टली इस रिएक्शन में ATP भी पैदा हो गया। अब जो 4 कार्बन कंपाउंड बचा है उस कंपाउंड का नाम है सक्सिनेट। अच्छा, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है किस में? फ्यूमरेट में। कैसे? यानी सक्सिनेट की मजीद ऑक्सीडेशन हुई और वो ऑक्सीडेशन से किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्यूमरेट में। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन किसने की? FAD पॉजिटिव आया, क्या बन के चला गया? FAD आया, उसने सक्सिनेट की क्या की? ऑक्सीडेशन। जब सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन हुई तो FADH2 ने FAD आया, FADH2 बन गया और इससे क्या प्रोडक्ट बनी? फ्यूमरेट, ठीक है जी। अब इस रिएक्शन में FAD इट इज आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम। ये भी किसके तौर पे काम कर रहा है?
यानी आप कह लें ये कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। बेसिकली ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को अपने अंदर कौन स्टोर कर रहे हैं जी? FADH। जैसे NADH बना ऐसे ही NADH बना, ऐसे ही कौन बना? FADH। इनके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। अब फ्यूमरेट जो है वो मीडियम से ही वाटर का मॉलिक्यूल यूज करता है और कन्वर्ट होता है किस में? मैलेट में। मैलेट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऑक्सैलो एसीटेट में। कैसे? मजीद मैलेट की ऑक्सीडेशन कौन करेगा? NAD आएगा, NAD पॉजिटिव, क्या बन के चला जाएगा? NADH। तो इस तरह से मैलेट की ऑक्सीडेशन हुई, कन्वर्ट हो गया किस में? ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट फिर दोबारा से ऐसे ही क्रैब साइकिल करेगा। तो इसमें ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन है, ये भी 6 है, अल्फा कीटोग्लिसरेट 5 कार्बन है, बाकी ये तीनों क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह से ये होता है क्रैब साइकिल। अब एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बने थे, तो इनकी 2 ऑक्सीडेशन हुई, 2 पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुई। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है जी। अब इससे 2 ही क्रैब साइकिल चलेंगे। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट्स किसकी? डिफरेंट स्टेप्स की। हर स्टेप में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? जैसे कि प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? अभी मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में, फिर क्रैब साइकिल में। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस याद करें, 2 NADH 2 प्रोड्यूस हुए, 4 ATP प्रोड्यूस हुए। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 1 NADH प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन कितनी दफा होता है? 2 दफा, इसलिए इनकी टोटल अमाउंट क्या होगी? 2 होगी। एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बनते हैं, उनकी 2 दफा ऑक्सीडेशन हो तो 2 NADH बन जाए। क्रैब साइकिल में 3 NADH और 1 FADH बनता है। अब क्योंकि क्रैब साइकिल भी 2 दफा होता है एक कंप्लीट ग्लूकोज के लिए, तो ये 6 NADH और 2 FADH पैदा होते हैं किसमें? क्रैब साइकिल में। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें 4 ATP पैदा हो गया, इसमें 2 NADH पैदा हो गया, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये हैं कि टोटल प्रोडक्ट्स, जिन्हें कहते हैं ओवरऑल, ये प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स हम नहीं लिखते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर रिलीज हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स, वो हम यहां मेंशन नहीं करते। हम सिर्फ क्या लिखते हैं जी? प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर नेट प्रोडक्ट्स लिखनी हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं, उसमें सिर्फ ATP का फर्क पड़ेगा, ये 2 ATP हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। ये 2 इसलिए हो जाएंगे कि हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP पैदा होते हैं, तो 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, जो कि शुरू में ये जो इन्वेस्ट किए थे 2, तो ओवरऑल 2 बच जाते हैं, वापस भी करने होते हैं सेल को। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली पूरा जो है ना वो प्रोडक्ट्स हम लिख सकते हैं। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, बट कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।